नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम ई मुद्रा लिमिटेड के बारे में चर्चा करेंगे। आने वाले दिनों में ई मुद्रा में एक ब्रेकआउट आने की संभावना है और अगर ब्रेकआउट आता है तो इसमें अच्छी खासी रैली भी अपने को देखने को मिलेगी। तो ये सब जानने के लिए लेट्स मूव टू ई मुद्रा का चार्ट को ओपन करते हैं और उस पर स्टडी करते हैं। ये है ई मुद्रा का मंथली चार्ट। हम मंथली चार्ट से इसे शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके मैं थोड़ा जूम करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट आने वाला है और जहाँ पे ये इस रेंज पे ये ब्रेकआउट आने वाला है। तो जहाँ पे ये ब्रेकआउट आने वाला है वहीं पे ये इनसाइड बार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन कर रहा है। देखिए ये जो बड़ी कैंडल है, ये मार्च 2024 में जो ये बड़ी कैंडल है, इसके हाई के ऊपर अब क्लोजिंग हमें अगर मिलती है, वीकली क्लोजिंग हमें मिलती है, तो यहाँ पे एक कंफर्म ब्रेकआउट होगा और ये आगे जाके अच्छा खासा रैली भी देगा। तो मैं इससे पहले यहाँ पे इनसाइड बार के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ। ये यहाँ पे ये एक लाइन है और लोअर साइड पे यहाँ यहाँ पे। तो देखिए ये इसी कैंडल के अंदर, ये मार्च महीने का जो कैंडल है, मंथली कैंडल, इसी के अंदर 1 2 3 महीने से इसी जोन के अंदर ट्रेडिंग कर रहा है। इसे मैं और जूम करता हूं। ओके, ये जो बड़ा कैंडल है, इसका हाई है 833। यहाँ पे मैं लिख देता हूं 833 और इसका लो है 544। ओके, तो देखिए 833 और 544 के बीच में ही ये 3-4 महीने से ट्रेड कर रहा है। देखिए लास्ट महीने में, यानी कि जून महीने में, इसने एक 833 के ऊपर क्लोज देने की कोशिश की और इसने 856 के ऊपर उसने क्लोजिंग दी है, मंथली क्लोज। लेकिन क्या ये क्लोज वैलिड है? इसको और जानने की हमें आवश्यकता है। तो लेट्स मूव ऑन टू वीकली चार्ट। इसको हम वीकली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि वीकली चार्ट में इसने कैसे परफॉर्म किया है। वीकली चार्ट, अब देखिए ये स्टॉक का एक पेक्यूलियर बिहेवियर है। यहाँ पे देखिए इसने ब्रेकआउट दे दिया है वीकली चार्ट पे और ब्रेकआउट देने के बाद अब ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब इसको तो मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, जूम इन करता हूँ, सॉरी जूम, और बाद में देखिए ये जो लाल लाइन है, दिस रेड लाइन इज 20 EMA। अब अगर पीछे यहाँ पे देखेंगे तो ये 20 EMA का सपोर्ट लेके फिर यहाँ पे ये अच्छा खासा रैली कर रहा है। यहाँ पे भी देखिए इसने जून महीने में यहाँ पे भी 20 EMA का सपोर्ट लेके यहाँ पे बाउंस बैक दिया है। तो आने वाले दिनों में या आने वाले वीक्स में ये जैसे आगे आगे बढ़ते जाएगा तो ये 20 EMA भी ऊपर की तरफ बढ़ते रहेगा और ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे नीचे आने के बाद ये 20 EMA का सपोर्ट लेके फिर ये आगे बढ़ सकता है। और अब देखिए यहाँ पे देखिए एट दिस पॉइंट, देखिए एट दिस पॉइंट ये जो पॉइंट है, यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद ये कंसोलिडेट किया 3 वीक्स तक और बाद में फिर एक बड़ा सा रैली दिया। यहाँ पे भी आप देखिए पास्ट में देखेंगे, देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद उसने 1 2 3 4 महीने तक कंसोलिडेशन किया और फिर बाद में इसने यहाँ पे अच्छा खासा रैली दिया। तो इसका जो पास्ट बिहेवियर के हिसाब से यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद एक 3-4 वीक्स, मतलब कि करीबन 1 महीना ये कंसोलिडेशन में जाता है और फिर एक यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनती है, मीन्स आगे एक बड़ा रैली देता है। तो हम ये अच्छी तरह अब हमें समझ आया हुआ है कि ये अब ये कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है। तो इस कंसोलिडेशन फेज में हम इसे बाय कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं और एंट्री लेने के बाद देन मे बी नेक्स्ट मंथ या एंड ऑफ दिस मंथ ये 915 को ब्रेकआउट देके ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ई मुद्रा इज नाउ एट अ वेरी सुटेबल प्राइस रेंज जहां पे हम सेफली एंट्री ले सकते हैं। करंट प्राइस इज अराउंड 870।
तो 870, 860, 850 ये जो बाइंग जोन है यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। ओके, बाइंग जोन में यहाँ पे बताता हूँ, तो ये ऑल दिस आर एक्चुअली बाइंग जोन है, ये यहाँ तक। ओके, तो ये सब जो ग्रीन यहाँ पे बाइंग जोन है, 870 से स्टार्ट कर सकते हैं, 860, 850 ये सब बाइंग जोन है। ओके, नाउ बाय करने के बाद नाउ हम इसका टारगेट निकालते हैं कि एक इसका टारगेट क्या होगा, वेयर शुड वी बुक आ प्रॉफिट। एक तो इसका कन्वेंशनल मेथड है, मैं इसे मंथली चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ, और इसका जो रेंज है, इनसाइड बार का रेंज है, ये अगर हम पूरा कैप्चर करते हैं तो इसका टारगेट निकल के आता है करीबन करीबन देखिए इसका टारगेट निकल के आया है 1120। तो मैं 1120 के ऊपर लाइन डाल देता हूं यहाँ पे, ये लीजिए यहाँ पे। तो 1120 का यहाँ पे ये टारगेट दिखा रहा है, विच इज अ कन्वेंशनल मेथड, कि ये इसका जो इनसाइड बार का जो रेंज है यहाँ पे हमें पूरा मिलता है, तो 1120 का हमें टारगेट दिखा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से इसका टारगेट बड़ा होने चाहिए। वो कैसे, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम लेट्स गो बैक टू डेली चार्ट। डेली चार्ट पे जाते हैं और देखिए इसका पास्ट परफॉर्मेंस और पास्ट बिहेवियर क्या है, ये इसने लास्ट टाइम कैसे बिहेव किया और लास्ट टाइम का उसने कितना रिटर्न्स हमें दिया जब ब्रेकआउट होता है। तो देखिए मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ डेली चार्ट पे, यहाँ से लेके देखिए यहाँ पे। तो अब देखिए लास्ट टाइम इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था इस जोन पे, और यहाँ ब्रेकआउट आता है करीबन 300। तो 300 के यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद ये इसने रैली किया करीबन 450 इस पॉइंट तक। मैं यहाँ पे भी लाइन डाल देता हूँ, ये है ब्रेकआउट जोन 300 का, और यहाँ तक इसने रैली दिया। तो दैट इज कम टू 450, फ्रॉम 300 टू 450, यानी कि करीबन इसने 50% का हमें रैली दिया। तो ये एक फर्स्ट इसका बिहेवियर है। सेकंड बिहेवियर देखिए, सेकंड टाइम भी इसने ऐसे ही कुछ किया हुआ है। ये है, यहाँ पे भी मैं एक ट्रेंड लाइन डाल देता हूँ, यहाँ से लेके ये देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे भी आप नजर डालिए, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट है अराउंड 530 का ब्रेकआउट देने के बाद ये कहां तक रैली किया, देखिए ये करीबन इसने रैली किया 830, मतलब 530 से लेके 830 तक इसने रैली किया, मीन नियरली 300 पॉइंट्स। 300 पॉइंट्स मतलब करीबन 65% के आसपास इसने यहाँ पे गेन दिया है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसने करीबन 50%, यहाँ पे 50% का रैली दिया ब्रेकआउट के पास से, और यहाँ पे करीबन उसने 65% का रैली दिया फ्रॉम द ब्रेकआउट पॉइंट। अब करंट सिनेरियो में भी हम अगर जो पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर करंट सिनेरियो में भी हम यही आइडिया इम्प्लीमेंट करते हैं, तो करीबन ये जो ब्रेकआउट जोन है यहाँ से जो 850 का आसपास जो है, 850 से अगर हम 50% भी पकड़ते हैं तो दैट 50% विल कम एट अराउंड 1200, 1250, 1300। तो 1250, 1300 तक ये यहाँ से जो ब्रेकआउट है तो करीबन 1250, 1300 यहाँ तक। तो ये जो मेरे हिसाब से ये जो टारगेट होने चाहिए, वी शुड, मैं ये टारगेट को अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ से जो पास्ट बिहेवियर है, यहाँ पे 50%, यहाँ पे 65% का जो रैली दिया आफ्टर ब्रेकआउट, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी ब्रेकआउट देने के बाद अभी जो कंसोलिडेशन जो चल रहा है, ये नेक्स्ट मंथ या आने एंड ऑफ दिस मंथ यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, और इसके बाद फिर अराउंड 50% तो भी कम से कम यहाँ पे अपने को रैली मिल जाएगी, और दैट 50% विल कम टू अराउंड 1300 के आसपास। तो ये था ई मुद्रा लिमिटेड का एनालिसिस।
इस एनालिसिस में हमने अच्छी तरह बाइंग जोन कहाँ पे है इसको हमने निकाला, बाइंग जोन कहाँ पे कर सकते हैं, बाय कहाँ पे कर सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इसका टारगेट भी निकाला। तो बाय जोन इज कमिंग एट अराउंड 870 जो करंट प्राइस है, तो 870 और 850 के बीच में हम बाय कर सकते हैं, और इसका टारगेट जो है करीबन 1250-1300 के आसपास है, विच इज गिविंग अस अराउंड 50% गेन्स। तो ये वीडियो और एनालिसिस आपको कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।